दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के सामने आखिर क्यों एक मुख्यमंत्री को खुले मंच से गुहार लगानी पड़ी? क्यों ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सार्वजनिक रूप से पुकारना पड़ा? क्या ये कोई मामूली राजनीतिक बयान है या फिर भारतीय लोकतंत्र की हालात पर लगाया गया सबसे बड़ा सवाल है? क्योंकि दोस्तों, जब एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री ये कहे कि प्लीज संविधान को बचाइए, डेमोक्रेसी को बचाइए, देश की सीमाओं को बचाइए, तो यह सिर्फ विपक्ष की राजनीति नहीं होती, बल्कि सिस्टम के अंदर पैदा हुई उस बेचैनी की आवाज होती है जो अब दबाई नहीं जा सकती। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होने में वक्त है, अप्रैल में चुनाव है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया है जैसे अगले महीने ही वोटिंग होने जा रही हो। बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मालदा में बहुत आक्रामक भाषण दे चुके हैं और साफ संदेश दे चुके हैं कि पश्चिम बंगाल हर हाल में उन्हें जीतना ही है। वही मॉडल और वही रणनीति, वही एजेंसियां, वही मीडिया मैनेजमेंट जो हर चुनाव से पहले देखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच एक बहुत असामान्य दृश्य सामने आता है जब ममता बनर्जी एक जुडिशरी से जुड़े कार्यक्रम में खड़ी होकर बार बार सामने बैठे जजों की तरफ देखती हैं और उनकी जिम्मेदारी याद दिलाती हैं। और ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, ये कोलकाता हाई कोर्ट से जुड़ा कार्यक्रम था। यानी मंच भी न्यायपालिका का और गुहार भी न्यायपालिका से, और शब्द इतने भारी कि देश की आत्मा तक को झकझोर दे। ममता बनर्जी कहती है कि चीफ जस्टिस और सभी जजों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे संविधान को इस आपदा से बचाइए, हमारी डेमोक्रेसी को इस आपदा से बचाइए। हमारी सुरक्षा, हमारा इतिहास, हमारा भूगोल, हमारी सीमाएं, सब कुछ खतरे में है। और ये कोई साधारण नेता नहीं कह रहा, बल्कि वो मुख्यमंत्री कह रही है जिसने 15 साल तक एक राज्य चलाया है, जिसने बीजेपी जैसी ताकतवर मशीनरी को बार बार हराया है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी से छीनी हुई सीटों को दोबारा वापस लिया है। लेकिन उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज से गुहार लगानी पड़ रही है तो ये सवाल सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं रह जाता, ये सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है। और यही दृश्य हमें राहुल गांधी को उस बयान की याद दिलाता है जब वोट चोरी को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनसे पूछा गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। तब राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है। यानी सत्ता में हो या विपक्ष में, आखिरी उम्मीद न्यायपालिका से ही बचती है। और यही बात ममता बनर्जी भी कह रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सत्ता में रहकर भी खुद को असहाय महसूस कर रही है। वो मीडिया ट्रायल पर सवाल उठाती है, कहती है कि किसी पर आरोप लगते ही मीडिया फैसला सुना देता है, एजेंसियां रोज डिफेम करती है, लोगों को बदनाम किया जाता है। और ये सब मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं देश के लिए कह रही हूँ, क्योंकि संविधान में गार्जियन आप हैं, आपकी जिम्मेदारी है संविधान को बचाना। और अगर इन शब्दों के मर्म को समझा जाए तो पिछले 11 सालों में मीडिया का जो हाल हुआ है, चुनाव जिस तरह मैनेजमेंट बन चुके हैं, पैसे, एजेंसियां, बयान और नैरेटिव ही जीत का पैमाना बन चुका है। और उस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठते हैं, विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, नाम लेकर सवाल पूछता है, लेकिन जवाब में सिर्फ एफिडेविट मिलते हैं, जांच कहीं नहीं दिखती। और इसी संदर्भ में ममता बनर्जी देश की सीमाओं की बात करती है, क्योंकि बीजेपी घुसपैठियों के नाम पर चुनाव लड़ती है। लेकिन सवाल उठता है कि जब केंद्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपका है, तो फिर घुसपैठ हो कैसे रही है, आतंकवादी हमले कैसे हो रहे हैं, पहलगांव हो या दिल्ली, ये सब सवाल सीधे सत्ता की जिम्मेदारी पर जाते हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी इतिहास, भूगोल, डेमोग्राफी और सीमाओं की बात करती है, क्योंकि आज इतिहास को नए तरीके से लिखा जा रहा है। आजादी के लिए जेल जाने वाले लोगों को खलनायक बताया जा रहा है, और जिनका स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें नायक बनाया जा रहा है। और यही सब देखकर एक मुख्यमंत्री कहती है कि अब आखिरी उम्मीद आपसे है। चीफ जस्टिस, आप संविधान के कस्टोडियन हैं, आप ही इसके गार्जियन हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं, बल्कि एक आखिरी पुकार है, एक बेबसी है, एक चेतावनी है कि अगर अब भी संस्थाएं नहीं बोली तो बहुत देर हो जाएगी। और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या देश की न्यायपालिका इस गुहार को सुनेगी, क्या चीफ जस्टिस इस पुकार को महसूस करेंगे, या फिर ये आवाज भी शोर में दबा दी जाएगी।